अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो यू आर ऑल फाइन। अच्छा बेटा, आज की क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल का थोड़ा सा ओवरव्यू देने लगा हूँ कि प्रैक्टिकल आप लोगों को आएगा किस पैटर्न पे। मैंने आपके सामने ना एक स्क्रीन खोली हुई है जिसमें एक मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर में आप लोगों को बताया हुआ क्वेश्चंस आपको आने किस तरीके से हैं। ठीक है। मैं एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेपर खोल लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ साथ साथ क्या पैटर्न आएगा। आप लोगों को तीन क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर वन आना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन आएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से कैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हो स्क्रीन, मॉडल पेपर है। ये लिखा हुआ है एमएस वर्ड। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोगों को इस तरह का एक आ जाएगा, चार्ट बना हुआ आ जाएगा जिसके अंदर लिखा हुआ है फीच लान स्प्रिंग डेट, यहाँ से लेकर ये लास्ट यहाँ तक। इस तरह का पैटर्न टोटली बना हुआ आएगा। कहेगा भाई आप लोगों ने क्या करना है, प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द सेम फॉर्मेट एंड सेव इट अगेंस्ट योर रोल नंबर। मीन्स आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेपर है। आप लोगों ने सेम एज इट इज जो ये सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर बना हुआ है, डेट आगे डैश लगी हुई है, रोल नंबर आगे डैश लगी हुई है, नेम है डैश है, यहाँ पर टेबल है और यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है फॉर ऑफिस यूज के लिए। ये सेम टू सेम चीजें आप लोगों ने क्या करनी है अपने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर बनानी है। अच्छा, अब इसका मार्क्स क्राइटेरिया क्या है। मार्क्स क्राइटेरिया कुछ ऐसे है कि आपके 6 मार्क्स जो है ना वो लिखने के हैं, मतलब राइटिंग के हैं, पेपर पर, पे लिखने के। ठीक है। 6 नंबर आपको मिलेंगे पेपर पे लिखने के और 4 मार्क्स आपके किस चीज के होंगे, वो आपकी परफॉर्मेंस के हैं। ठीक है। 4 मार्क्स आपके किसके आगे, परफॉर्मेंस के। तो मीन्स टू से आपके हो गए 6 + 4 = 10 मार्क्स का हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक प्रैक्टिकल। सेम एज आप लोगों के पास दूसरा कोई प्रैक्टिकल आना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू आएगा। क्वेश्चन नंबर टू आना है आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से भी सेम ऐसे जो आप लोगों ने लिखने वाला काम करना है, मतलब एक राइटिंग वाला काम करना है, वो आप लोगों को आएगा। मार्क्स 6 हैं उसके। और जितने मार्क्स का क्राइटेरिया उसका 6 मार्क्स हैं फॉर पेपर, मतलब आपने जो राइटिंग करनी है। ठीक है। 6 मार्क्स आपने जो पेपर पे लिखना है। और इसके बाद आपके पास जो 4 मार्क्स होंगे वो आपकी परफॉर्मेंस। ठीक है। ये हो गए दो क्वेश्चंस। मतलब मैं अगर आपको पेपर दिखाऊं तो ये आपको आया एमएस वर्ड में से। ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर लिखे भी हुए 6 मार्क्स। 6 मार्क्स के बाद दूसरा क्या है, 4 नंबर इसके कहाँ से मिलने हैं आपको, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉइंट पढ़ो। दिस परफॉर्मेंस कैरीज 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो भी क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर पर परफॉर्म करने के उसके 4 4 मार्क्स हैं। पेपर पे लिखने के उसके 6 6 मार्क्स हैं। क्लियर। अच्छा, ये हो गए दो क्वेश्चन हमारे। ठीक है। ये भी सेम एज इट इज, 6 + 4 आ गया आपके पास, 10 मार्क्स हो गए। यहाँ पर आपके बन गए टोटल 20 मार्क्स। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर थ्री आना है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर थ्री आ रहा है आप लोगों को, वो आ रहा है आपका प्रोग्रामिंग में से। ठीक है। प्रोग्रामिंग मतलब सी लैंग्वेज है आप लोगों के पास। ठीक है। अब सी लैंग्वेज में से जो प्रोग्राम आ रहा है वो आपको पेपर पे राइटिंग करने का, मतलब पेपर पे जो लिख रहे हो ना आप। ठीक है। पेपर राइटिंग जो कर रहे हो वो है 12 मार्क्स। क्लियर। और जो आपने कंप्यूटर के ऊपर आके परफॉर्मेंस करनी है उसके हैं आपके पास 8 मार्क्स। तो ये टोटल आपके पास हो जाते हैं 20 मार्क्स। ठीक है। 10 नंबर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, 10 नंबर का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का और 20 नंबर का आपका सी लैंग्वेज का पेपर आएगा। क्लियर। पेपर आप लोगों का पैटर्न सामने है एमएस वर्ड। ऐसे ही ऑलमोस्ट ऐसे ही पेपर आएंगे। इसके अंदर आपके पास एक टेबल होगा, कुछ लिखने वाला काम होगा और यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ होगा। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ कि हम लोगों को किस किस तरीके से ये काम करना है। हर एक क्वेश्चन के दो दो पार्ट आएंगे, मतलब ये क्वेश्चन नंबर वन है ना एमएस वर्ड, इसका एक ये और एक ये, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, या ये वाला फुल कर लो या ये वाला फिल कर लो। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दूसरा नीचे लिखा हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। एमएस एक्सेल हेडिंग दी होगी ऊपर सारी की सारी। एमएस एक्सेल में से आपको एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दो होंगे, परफॉर्म एक करना होगा, आप ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा ऐसे ही लिखा हुआ सेम एज इट इज, आप लोगों ने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बनाना है और उसको बताना है कि आप लोगों ने क्या क्या काम
किया। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं एंटर द सैंपल डाटा एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम। आप सेकंड थर्ड और फोर्थ कॉलम में अपनी मर्जी का डाटा एंटर कर सकते हो, मतलब नेम, मार्क्स और जेंडर। इसके बाद क्या काम करना है, फुल पैकेज, स्टीपेंड और पेएबल पैकेज, वो सारा काम इसने बताया हुआ है। ये भी हम परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं, फिर आपको एक एक लाइन करके समझाता हूँ क्या काम किस तरीके से है। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोग्रामिंग, जिसे आप लोगों को पता है कि भाई सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ी है। 12 मार्क्स की आपको परफॉर्मेंस मतलब 12 मार्क्स का आपको पेपर राइटिंग वाला आ गया, ठीक है। और ये 8 मार्क्स उसने कहा हुआ है, ये देखो, कंपाइल, डिबग एंड एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 3 इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टूल, ठीक है। टर्बो C++ कर लो, विजुअल स्टूडियो कर लो, या डेव कर लो आप लोग यूज। उसके कितने मार्क्स हैं? 8। तो ये हमारे पास टोटल क्राइटेरिया हो गया, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स और 20 मार्क्स। बाकी जो 10 मार्क्स बच गए आपके, वो वाइवा के आपके आगे 5 मार्क्स, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल कॉपी है आप लोगों की, उसके आगे आपके पास 5 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल हमारे पास हो गए 50 मार्क्स। अब दो चीज मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल कॉपीज आप लोगों ने बनी बनाई नहीं लेने। मैट्रिक में बनी बनाई कॉपी चल जाती है, इंटर के अंदर नहीं चलती। इंटर के अंदर एग्जामिनर आपकी कॉपी मंगवाता है, कॉपी को कहीं से भी खोल सकता है और वो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, रिलेटेड टू सी लैंग्वेज है, रिलेटेड टू MS वर्ड है, या रिलेटेड टू MS एक्सेल है। मोस्टली ऐसे होता है कि जब वाइवा देने जाते हो तभी आपकी कॉपी चेक कर लेता है, तो कहता है आप अपनी कॉपीज अपने पास रखो। मैट्रिक में तो होता था ना, कहता था कि साइड में दो, सारी कॉपीज जमा करवा दो। इसमें क्या होता है, इंटर लेवल पे क्या होता है, आपकी कॉपीज आपके पास रहती हैं, ठीक है। जैसे आप वाइवा देने जाते हो, कहता है भी अपनी कॉपी साथ लेकर आना। आपसे वाइवा का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्टली होता है सी लैंग्वेज में से पूछ लेता है, जैसे प्रिंटर क्या है, स्कैनर क्या है, हेडर फाइल्स क्या है। मोस्टली ऐसा ही क्वेश्चन करता है, ठीक है। अगर वो आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर, तो आपसे पेज, पेपर फॉर्मेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल वगैरह के क्वेश्चन करेगा। बहुत सिंपल से, घबराना नहीं है, मुश्किल पेपर नहीं होता है, इजीली पास कर लेंगे हम लोग पेपर, ठीक है। तो पैटर्न में से आप लोगों ने फॉलो करना है, किस तरह से हम लोगों ने काम करना है। अच्छा, अब मैंने थोड़े से MS वर्ड के तो वैसे प्रोग्राम आपको ना प्रैक्टिकल्स काफी सारे करवाए भी थे, ठीक है। इसमें से एक दो मैं अभी आपको करवाता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग हम लेते हैं MS एक्सेल से, ठीक है। MS वर्ड वाले प्रोग्राम्स आपको या उसके प्रैक्टिकल्स आपको मिल जाएंगे अभी, ठीक है। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आपका स्टार्ट ले रहा हूँ। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से स्टार्ट लेते हैं। पहला ही आपको काम कहता है, लेट्स सपोज ये है, प्रिपेयर द फॉलोइंग वर्कशीट एंड सेव इट अगेंस्ट योर रोल नंबर। कहता है आप लोग ये एक वर्कशीट, ठीक है, तैयार करो। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या बोलते हैं, जो भी हम पेज तैयार करते हैं उसको बोलते हैं वर्कशीट, एंड सेव इट अगेंस्ट योर रोल नंबर। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने रोल नंबर्स के साथ इसको सेव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप जाओगे गो टू द सर्च बार, टाइप एक्सेल या MS एक्सेल, आप लोगों के पास ऐप आ जाएगी। आप क्लिक कर लोगे और आपके पास एक फाइल खुल के आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से खाली फाइल खुल के आएगी आप लोगों के सामने। अब आप लोग चाहो तो नई फाइल, क्योंकि वो कह रहे भी आप लोग एक नई फाइल खोलो जिसको अपने नाम से सेव करो, ठीक है। या इसको, अगर आपके पास पुरानी फाइल है, लेट्स सपोज मेरे पास एक पुरानी फाइल पड़ी है, मैं आप लोगों को वो खोल के दिखाता हूँ, जिसके अंदर थोड़ा सा काम आपको समझाने वाला है। आप अपनी पुरानी फाइल खोल सकते हो। पुरानी फाइल में बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको समझाने हैं। अच्छा, यहाँ पर तो MS एक्सेल आ गया ना। MS एक्सेल में दो तीन चीजें समझ लेना, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। MS वर्ड जो कि हम लोग यूज करेंगे फॉर टाइपिंग पर्पस, ठीक है, रिलेटेड टू टाइपिंग है, फॉर रिलेटेड टू टाइपिंग। MS वर्ड आप जब भी यूज करोगे तो याद रखना आप लोगों ने टाइपिंग के लिए यूज करना है, वो चाहे आप बुक्स टाइप कर रहे हो, चाहे आप मैगजीन्स टाइप कर रहे हो, चाहे आप न्यूज़पेपर टाइप कर रहे हो, ठीक है। टाइपिंग रिलेटेड जितना काम है, चाहे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो या आप लेट्स सपोज कॉलेज स्कूल के पेपर्स बना रहे हो, टाइपिंग रिलेटेड जितना काम होगा वो हमारा किसमें होगा, MS वर्ड में। दूसरी चीज आती है हमारे पास MS एक्सेल, जिसके ऊपर एक्चुअली हम लोग काम करने लगे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग ले रहे हैं यहाँ से। MS एक्सेल, MS एक्सेल किसके लिए यूज है, फॉर फॉर्मूला, ठीक है। फॉर रिलेटेड टू, आप कह लो फॉर्मूला बेसिक, ठीक है। आपने इसमें सारे फॉर्मूलाज लगाने हैं। और कैलकुलेशन पर्पस, आपने जितना कैलकुलेशन का काम करना है वो सारा का सारा किसमें करना है, MS एक्सेल में, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, लेट्स सपोज ये देखो, अब उसने आपको फाइल दी, आपके सामने है, इस साइड पे देखो, सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स, जेंडर और फुल पैकेज ये दे दिया। लास्ट पे कहता है आपने स्टिपेंड और पेबल पैकेज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर उसने लिख दिया सिर्फ फॉर्मूला 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 फॉर्मूला। मीन्स टू से आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला से पूरा का पूरा उसका पैकेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मीन्स टू से हम MS एक्सेल किस लिए यूज करते हैं, फॉर रिलेटेड फॉर्मूलाज और कैलकुलेशन पर्पस।
एक तीसरी चीज होती है, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट ये माइक्रोसॉफ्ट जो चल रहा होता है तो उसके साथ ही यूज होती है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब आप लोग माशाल्लाह आगे यूनिवर्सिटी जाओगे तो पावर पॉइंट का बहुत ज़्यादा यूज करोगे। ये आप करते हो फॉर रिलेटेड टू प्रेजेंटेशंस। आप जितनी भी प्रेजेंटेशंस दोगे, ठीक है, वो सारी की सारी आपकी पावर पॉइंट में बनती है, या आप कहते हो इसके अंदर स्लाइड्स टास्क। ठीक है, स्लाइड्स बन जाती है आपकी, इसके अंदर आप अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हो। ये तो भी हमारा काम नहीं है, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बट आप यूनिवर्सिटीज में इसका काम करो। अब एमएस एक्सेल में भी मैंने तीन चीजें और लिखी हैं, सेल, रो और कॉलम। आप लोग डेटाबेस में पढ़ के भी आए हो इस चीज को। सेल क्या होता है? सेल होता है एक्चुअली, अब देखो ये शीट है, इस शीट के ऊपर ना कुछ, अगर आपको समझाऊं तो ये कुछ जाल जाल सा टाइप बॉक्स बॉक्स से बने हुए हैं। ठीक है, अगर मैं किसी एक में भी टिक करता हूँ ना, तो ये देखो मेरा बॉक्स कलरफुल हो जाता है वहां पर, मतलब इसका पूरा बॉर्डर लग जाता है। तो मीन्स उसे ये जो हमारा बॉर्डर लाइन हो रहा है ना, ये कहलाता है एक सेल। ठीक है, ईच ब्लॉक। ठीक है, ये पूरी की पूरी मेरे पास क्या कहलाती है, मैं आपको बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ। ये पूरी की पूरी स्क्रीन मेरे सामने क्या लाएगी, मेरे एक वर्कशीट। ठीक है, क्या है? एक वर्कशीट। मीन्स ये मेरे पास पूरी की पूरी एक वर्कशीट है। इसके अंदर ये ईच ब्लॉक, कोई भी एक ब्लॉक पकड़ लो आप। ठीक है, ईच ब्लॉक, ठीक है, इज नॉन एज अ सेल। ईच block on this screen is known as a cell। आपने इसको सेल बोलना, मतलब एक एक ब्लॉक इसका क्या रहेगा हमारे पास, ये सेल है। रो क्या होती है? रो और कॉलम, ये दो चीजें भी देख लेंगे, एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन भी कर सकता है एमएस एक्सेल में। सेल क्या होती है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है? ठीक है, अब रो क्या है? रो होती है ये पूरी लाइन जिसके अंदर आपका रिकॉर्ड लिखा जाता है। ये देखो, मैं 7 को क्लिक कर रहा हूँ, ये 8 को क्लिक कर रहा हूँ, या 9 को क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे हो? यहाँ पर मेरे पास क्या आ रही है एक्चुअली, एक रो। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल। एक होती है वर्टिकल, वर्टिकल होती है जैसे मैंने GHFE इसको क्लिक किया, एक होती है ये, पूरी की सिलेक्ट हो रही है। द वर्टिकल लाइन ऑन स्क्रीन, या ऑन दिस आप कह लो कि वर्कशीट, द वर्टिकल लाइन ऑन दिस शीट इज कॉल्ड रो। ठीक है, कॉलम क्या होगा? सॉरी बेटा, रो को बोलना था हमने, द हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन दिस शीट इज कॉल्ड अ रो। और वर्टिकल होता है ये, ठीक है, जिसमें हम करते हैं ना, या स्क्रॉलिंग करते हैं, स्क्रॉलिंग बोलते हैं वर्टिकल में। तो वर्टिकल में क्या होता है? द वर्टिकल लाइन ऑन दिस, या ऑन अ वर्कशीट कह लो, ऑन दिस शीट कह लो, ठीक है, वर्कशीट बोल लो, इज कॉल्ड कॉलम। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको वाइवा के लिए भी फायदेमंद होंगी। ठीक है, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कुछ भी। तो सेल, रो और कॉलम। इसके बाद एक चीज आती है सेल एड्रेस बार और फॉर्मूला बार। सेल एड्रेस बार क्या है? अब सेल क्या होता है, देखो मैंने भी बताया, ईच ब्लॉक, मैं किसी भी ब्लॉक में आ रहा हूँ ना, तो इसका कोई ना कोई एक एड्रेस होगा। ठीक है, मैं किसी भी खाने में खड़ा हूँ, अब जिस खाने में खड़ा हूँ ना, इसका कॉलम देखो कौन सा है, ये है H, ये हाईलाइट हुआ है ऊपर, देख रहे हो? H। और इसकी रो अगर देखो तो मैं यहाँ पर, आप देख सकते हो इसकी रो है कौन सी, 7। मीन्स टू से इस ब्लॉक का नंबर है मेरे पास H7। ठीक है, अब इसका नाम H7 है, नीचे वाली का क्या होगा, H8। उससे नीचे वाली का क्या होगा, H9। मीन्स टू से हर एक सेल का अपना एक एड्रेस है जो कभी भी रिपीट नहीं होगा। अगर मैं इधर ही आ जाऊं, ये 7 तो है, लेकिन 7 किसका है? आई का। I7, I8, I9। ठीक है, मीन्स हर एक सेल का अपना एक एड्रेस है जो कि पूरी शीट पे कभी भी रिपीट नहीं होगा। मैंने यहाँ पे लिखा सेल एड्रेस बार। अब मैं बार बार एड्रेस कभी भी किसी का नहीं लिखूंगा, मैंने इसके यहाँ से मिटा दिया। मैं लेट्स सपोज इस ब्लॉक में हूँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये बता रहा है क्या, देखो यहाँ पर कॉर्नर पे K10, मेरे आप एरो को देख सकते हो, मैंने इसको हाईलाइटर किया हुआ है। मैं इस ब्लॉक में हूँ, इसका नंबर देखो यहाँ से क्या है, K, और क्या है, 10। अब मैं बार बार ऐसे नहीं देखूंगा, मैं अगर इस कॉर्नर पे देख रहा हूँ तो मुझे बता रहा है ये ब्लॉक है मेरे पास, ये क्या है, K10। ठीक है, आपको बता रहा होता है शोज द एड्रेस ऑफ करंट सेल। आप जिस भी सेल में होगे उसका आपको एड्रेस बता रहा होगा। मैं इस सेल में आ जाता हूँ तो आपको बता रहा है M14 है, मैं इस सेल में आया तो कहता है B15 है, तो आपको एड्रेस बता देता है सेल एड्रेस बार। फॉर्मूला बार कौन होती है? अभी हमने देखी सेल बार, इसके आगे होती है ये फॉर्मूला बार।
आप यहाँ पर कभी भी कोई भी काम कर लो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला आगे जाके लिखूंगा, यहाँ पर जो चीज मुझे शो होगी ना, ये लाइन खाली देखो आप एक, ये क्या है आपकी फॉर्मूला बार। ठीक है, आपका यहाँ पर शोज द कंप्लीट फॉर्मूला। मेरे पास जो भी बड़े से बड़े फॉर्मूला लगे होंगे वो मुझे यहाँ पर कंप्लीटली शो हो रहे होंगे क्या काम मैं कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये लिखा है, मुझे यहाँ पर इसने शो कर दिया, मैंने ये लिखा है यहाँ पर इसने शो कर दिया। मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ पिछली, ये हमारे पास काम हुआ है थोड़ा सा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया, इनकम टैक्स है, एक परसेंटेज का फॉर्मूला लगाता हूँ आपको। ये हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर देखो बता रहा है 77.3, बट यहाँ पर कुछ और बता रहा है। यहाँ पर क्या बता रहा है, एक्चुअली मेरा फॉर्मूला बता रहा है जो कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगी मेरे पास, इट्स अ फॉर्मूला बार। तीसरी चीज, लास्ट जो टू चीजें आ गई हमारे पास, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं, हमारे पास एक चीज आपको पता है ना, मैथ्स में पावर में होती है और एक चीज होती है मैथ्स में बेस में। लेट्स सपोज मैंने लिखना 2 की पावर 2, मैंने 2 की पावर 2 लिखना, तो पावर में लिखने के लिए मुझे सिंबल होता है ये वाला, और लिख देता हूँ ये, इसका मतलब है 2 की पावर 2। बट मैथमेटिकली ऐसा नहीं लिखा जाता, बुक्स के अंदर ऐसा नहीं लिखा जाता। कैसे लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट को, मैं कह रहा हूँ 2, मैं इधर आता हूँ इस कॉर्नर में, देखो ये एरो बना हुआ है, ठीक है, फॉन्ट वाले में एरो, यहाँ खोल तो आपको ये पावर मिल जाती है, पूरा बॉक्स मिल जाता है, इसके अंदर लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट। मैंने इसको टिक किया और यहाँ पर मिल गया मुझे 2। आप देख रहे हो, सॉरी, यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, एक जनरल है, एक नंबर है, ठीक है, एक मिनट हर, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, एक 2 है, इसकी पावर में मुझे आना है और लिख देना है 23 को आ रहा है, एक मिनट का, नंबर में आ रहा, जनरल में आ रहा, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पर A की पावर 2। अच्छा, अब उसने एक्चुअली नंबर नहीं पकड़ा था क्योंकि फॉर्मूला बेसिक है, तो नंबर को उसने कंप्लीट करके लिख दिया। हम यहाँ पर लिख सकते हैं A की पावर, कोई भी चीज पावर में आप लिखना चाह रहे हो तो उसकी पावर 10 है, 20 है, 30 है, जो भी लिखना चाह रहे हो वो लिख सकते हो। दूसरी चीज है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, सेम चीज आप बेस में लिखना चाह रहे हो, बेस में लिखोगे किस तरीके से, ये सबस्क्रिप्ट और बेस। ये नॉर्मल चीजें थी जो आप लोगों को बताना जरूरी थी वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने एक टास्क की तरफ, जो कि टास्क है हमारा, लेट्स सपोज यही है, कहता है आप लोग क्या करो, प्रिपेयर द फॉलोइंग वर्कशीट एंड सेव इट अगेंस्ट योर रोल नंबर। हम लोगों ने ये वर्कशीट बनानी है। वर्कशीट में क्या कहता है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी स्टिपेंड शीट्स हो, ठीक है, मैं इसको तैयार करता हूँ, इधर ही आता हूँ अपनी शीट के ऊपर, यहाँ पर तैयार करते हैं, जैसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि बन जाए। शीट में मुझे क्या कहता है, कहता है आपके पास ब्लॉक बने हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने अपने बॉक्स स्टार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, और तकरीबन 4 रोज है मेरे पास, तो मैंने 4 रोज ले ली। अब सबसे पहले तो इसमें टेबल बना हुआ है, मुझे टेबल बनाना पड़ेगा अपना। टेबल बनाने के लिए मुझे यही ऑप्शन मिल जाती है यहीं से, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, ये आपके सामने अगर बॉर्डर नजर आ रहा है, लेकिन बॉर्डर नहीं होता जब तक मैं अपना इस पर बॉर्डर अप्लाई नहीं करता। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या डाटा है, मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, मैंने लिख दिया नेम, मैंने लिख दिया मार्क्स। मार्क्स जिसने बता रहा है वो, जैसा उसने डाटा लिखा आप लोगों ने सेम एज इट इज वैसा लिख देना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका जेंडर आ गया, इसके बाद आपके पास आ गया फुल पैकेज, ठीक है, स्टिपेंड, और लास्ट पे आ जाता है पेएबल पैकेज। ठीक है, ये आ गया डाटा। अब डाटा में लिख देता हूँ, 1 है, 2 है, 3 है। रैंडमली आप डाटा डाल सकते हो, लाजमी नहीं आप यही वाला लिखो, आप कोई भी डाटा अपनी मर्जी का डाल सकते हो, ये जस्ट रैंडम डाटा। ठीक है, मार्क्स डाल दिए, मार्क्स हम लोग कहते हैं 1050 में से आ रहे हैं, 866 आ रहे हैं, 752 आ रहे हैं, और 960 आ रहे हैं। जेंडर बता दो भाई, मेल है, मेल है, और मेल है। फुल पैकेज 110,000। अच्छा, अब आ गया मेन का। मेन का हम क्या कहता है, कहता है आपने स्टिपेंड और पेएबल पैकेज फाइंड आउट करना है।
ठीक है। अब सबसे पहले काम पढ़ना शुरू कर दो। क्या कहता है? एंटर द सैंपल डाटा इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हम लोगों ने सैंपल डाटा एंटर कर लिया। ठीक है। अप्लाई द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट स्टिपेंड एंड पेएबल पैकेज। अब हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला को अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? फॉर्मूला समझने आपको, बाकी और कोई काम इसमें डिटेल कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपको एक्चुअली फॉर्मूला लगाने आना चाहिए जो कि एग्जामिनर ने आपसे पूछना है। स्टिपेंड, दो स्टूडेंट्स हु विल ऑब्टेन 60% मार्क्स। अब कह रहा है 60% मार्क्स। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 60% मार्क्स होते क्या है। 60% मार्क्स मैं साइड पे रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। Those student who will obtain 60% marks in the exam will be awarded stipend. The amount will be 70%. मीन्स उसे कह रहा है जिस बंदे के 60% मार्क्स आ रहे हैं आपने उसको 70% दे देना है फुल पैकेज का। ठीक है। अब 60% फाइंड आउट कैसे करना है? हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। फॉर्मूला लगाने से पहले आप लोगों ने याद रखना है हमेशा इक्वल का साइन लगाना लाजमी है। अगर इक्वल नहीं लगाओगे तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है। अब इक्वल फॉर्मूला निकालने के लिए परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। मैं यहाँ पर कहता हूँ ये परसेंटेज का फॉर्मूला है आपके पास। परसेंटेज हम लोगों ने कितनी निकालनी है? 60% चेकआउट करना है कि 60% आता है कि नहीं आता। ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे? मैं लेट्स सपोज यहाँ पर कहता हूँ, मैं कहता हूँ इक्वल का साइन, फॉर्मूला लगाने से पहले हमेशा इक्वल का साइन लगेगा। ऑब्टेन मार्क्स, ये देखो फाहद के कितने ऑब्टेन मार्क्स हैं? 866 डिवाइडेड बाय 1050 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से मुझे पता लग गया भाई इसकी परसेंटेज कितनी आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 82। ठीक है। मैं इसको सिंगल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे पता लग गया इसकी कितनी है, 82% है। सेम एज इज मुझे दूसरे की निकालनी है। इक्वल का साइन, फॉर्मूला वही, 752 ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला लगाया, इसको मुझे पता लग गया इसकी 71% आ रही है। और मुझे पता लग गया भाई इनकी परसेंटेजेस, इनके परसेंटेजेस 60 से प्लस है। अब 60 प्लस है तो कहता क्या, बात सुन लो। कहता है दो स्टूडेंट्स हु विल ऑब्टेन 60% मार्क्स, मतलब ये सबके 60% मार्क्स तो हैं। ठीक है। 70% ऑफ द फुल पैकेज। अब है फुल पैकेज दिस वन। ठीक है। कितना है? 110,000। ठीक है, मतलब 1,10,000 है। इसका 70% निकालना। अब टोटल मार्क्स की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये था। इसका फॉर्मूला मतलब आपने फुल पे या आप कह लो फुल पैकेज की परसेंटेज कैसे निकालनी है? इक्वल का साइन, मतलब लेट्स सपोज आपके पास कितनी पे है? दिस वन 11,000,110,000। ठीक है, मतलब 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 70। जब आपको कहेगा ना कि भाई आपने इतनी परसेंटेज निकालनी है तो आपने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और फिर डिवाइड किससे कर देना है? 100 से। तो यहाँ पर आपके पास कितनी आ गई? 77,000 की आ गई, उसकी 70% आई है। क्लियर? मतलब 70% ऑफ 11,000। ठीक है। वो कितनी होगी आपके पास? मैं यहाँ पर अगेन फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इक्वल क्या लगाना है? 11,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 100। आपने ये किया तो आपके पास 77,000 की आ गई उसकी 70%। अब सेम चीज कह रहा है 70% ऑफ द फुल पैकेज फॉर मेल्स, ये आ गई फॉर अ मेल। ठीक है। और क्या कहता है? 80% फॉर फुल पैकेज फॉर द फीमेल्स। अब 80% निकालना है तो 80% ऑफ 11,000। ठीक है। अब इसका 80% निकालना फॉर्मूला इक्वल 80 मल्टीप्लाई बाय आपका टोटल पैकेज क्या था, मतलब लेट्स सपोज टोटल पैकेज मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100। तो 88,000 किसका आ गया? 80% फॉर फीमेल्स। ये रफ वर्क था। अब मुझे मेरा फॉर्मूला पता लग गया भाई, फॉर्मूला मुझे यहाँ पर क्या लगाना है। ठीक है। अब आपको पता है पहले वाला कौन है? मेल। स्टीपेंड फाइंड आउट हो गया 70% फॉर द फीमेल, 70% फॉर द मेल और 80% फॉर द फीमेल। तो स्टीपेंड निकल आया। Those students who will obtain 60% marks in the exam will awarded stipend the amount of 70%। मीन्स इसको स्टीपेंड कितना मिलेगा? 70%। 70% कितना होता है? अगेन फॉर्मूला इक्वल। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 110,000 नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर दूंगा सेल। इसने क्या दे दिया? E93 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 100। तो देखो मुझे 77,000 मिला। अब ट्विस्ट यहीं पर है।
एग्जामिनर का ट्विस्ट यहीं पर है। वो कहेंगे ना आपने 70% तो निकाल लिया, लेट्स सपोज मैं इसका फुल पैकेज चेंज कर दे रहा हूँ, मैं इसका फुल पैकेज करता हूँ 2 लाख। अब देखो मेरी स्टीपेंड ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। ठीक है, कंसर्न मेजर हमारा यहीं पर था कि भाई आपका ये फॉर्मूला काम करना चाहिए। मैं इसका पैकेज चेंज कर देता हूँ, मैं इसका 210 कर देता हूँ। अब 210 का जो 70% होता है वो होता है 147। या लेट्स सपोज मैं इसका 100 करता हूँ, आपको पता है 100 का 70% 70 होता है, तो यहाँ पर 70 आ गया। एक्चुअल कंसर्न यही था एग्जामिनर का कि आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर अगेन आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ। फॉर्मूला ही मेजर कंसर्न है हम सबका। इक्वल, मैंने क्या लिया, सेल का एड्रेस E94, ऑटोमेटिकली मैंने इस पे टिक किया, उसने ऑटोमेटिकली पकड़ लिया E94। आपको पता है यहाँ पर E94 वैसे भी बता देगा। ठीक है, E94, E94 के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 74 है मेल, मेल ही है तो 70% डिवाइडेड बाय 100, तो मुझे मिल गया इसका भी। और अगर मुझे फीमेल के लिए चाहिए कितना, फीमेल के लिए चाहिए मुझे 80, तो मैं क्या करूंगा, सेल एड्रेस, सेल एड्रेस के बाद मल्टीप्लाई बाय 80 और डिवाइडेड बाय 100, ये मुझे मिल गया इन सबका मेल। ठीक है, मैं इनको वैल्यूज को किसी को भी चेंज कर दूं तो मुझे उसका 80% मिल गया। मैंने रैंडम वैल्यू लगाई है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा। अब पेबल पैकेज क्या कहता है, पेबल पैकेज इक्वल्स टू फुल पैकेज माइनस स्टिपेंड। फुल पैकेज क्या था, ये, स्टिपेंड को क्या कर दो, माइनस। सिंपल फॉर्मूला, इक्वल, मैंने 110 नहीं लिखना, मैंने लिखना है एड्रेस माइनस एड्रेस। मैं कह रहा हूं इसमें से इसको माइनस कर दो, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली काम करेगा, मुझे कह देगा भाई आपका 33,000 क्या हो रहा है, पेएबल पैकेज। ठीक है, क्या आ गया, 33,000 पेएबल पैकेज। अब सेम चीज मैं कह रहा हूं, इक्वल फुल पैकेज माइनस स्टिपेंड, मेरे पास क्या आ गया इसका, पेएबल पैकेज। यहाँ पर क्या करना है, अगेन इक्वल फुल पैकेज माइनस स्टिपेंड, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरा पेएबल पैकेज। अब मैं कहीं भी चेंज कर लूं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, ये किया, ऑटोमेटिकली मुझे स्टीपेंड भी मिल गया और ऑटोमेटिकली मुझे पेबल पैकेज भी मिल गया। ये बात याद रख लेना, आपके जितने एग्जाम्स में मार्क्स वगैरह लगते हैं सारे ऐसे ही होते हैं जितना बैंक्स में काम हो रहा है। अब बैंक्स में आप लोगों को पता है आपके अकाउंट बनते हैं, अकाउंट में आपकी पेमेंट आती है, विड्रॉ भी होती है और डिपॉजिट भी होती है। उसको कैसे पता लगता है इसी अकाउंट में डिपॉजिट हुई है, उसको कैसे पता लगता है इसी अकाउंट से विड्रॉ हुई है। ऑटोमेटिकली उसमें से कटिंग भी होती है, ऑटोमेटिकली उसमें एडिशन भी हो जाती है। वो सारा का सारा काम आपका फॉर्मूला बेसिक होता है। तो इसी तरह आप सिर्फ एक जगह चेंज करते हो, मैं लेट्स सपोज बैंक जाता हूँ या मैं लेट्स सपोज एटीएम में जाता हूँ, वहां से पैसे निकलवाता हूँ या वहां पर दिलवाता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिकली मेरी चेंजिंग का हो जाती है मेरे फाइनल बैकअप के ऊपर कि भाई अब आपकी करंट अमाउंट इतनी है, डिडक्शन होने के बाद इतनी है या विड्रॉ होने के बाद इतनी है। ठीक है, तो सारा काम बैंक्स के अंदर देख लो, आप कॉलेज सिस्टम के अंदर देख लो, आप अपने फी चलान वगैरह देख लो। आपने फर्स्ट मंथ इतनी जमा कराई, सेकंड मंथ इतनी जमा कराई, थर्ड मंथ इतनी है, आपकी फाइनल इतनी हो गई है, बच इतनी गई है, वो पूरा रिकॉर्ड इसी तरीके से निकलता है हमारा। ठीक है, इसमें अभी सिर्फ एक छोटा सा हम लोगों ने टास्क किया आज सिर्फ समझने के लिए। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, मुझे टेक्स्ट कर दो, आपको टेक्स्ट की ऑप्शन सबको दी हुई है मैंने। ठीक है, आप टेक्स्ट कर सकते हो, अदरवाइज कोई बोल के बताना चाह रहा है तो मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, कोई क्वेश्चन है किसी का पूछ सकते हो। नो सर, आ गई है समझ। सॉरी बेटा। मैंने कहा आ गई है समझ। ओके ओके। अच्छा, अभी हम एक और चीज देख लेते हैं, इसी के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर देख लेते हैं, मेरे पास प्रैक्टिकल्स काफी सारे हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल में एक और कहता है, दिस वन कहता है एम्प्लॉय का नेम कोई भी है, टोटल सेल, बेसिक पे, बोनस, कमीशन और ग्रॉस पे। आप देख रहे हो बोनस भी निकालना है, कमीशन भी निकालना है और ग्रॉस पे भी निकालना है। तो सेम चीज है, हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं, टेबल बनाते हैं अगेन से। ठीक है, मैं छोटा कलर करके, सॉरी, कितने आप देख लो, कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 और 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7।
और फोर कोई रोज, 4 5 रोज हमारे पास। ठीक है, सबको क्या कर दो, बॉर्डर। सबसे पहला काम, सीरियल नंबर, नेम, टोटल सेल, बेसिक पे, इसके बाद आया था आपका बोनस। ठीक है, बोनस के बाद आपको कहता है कमीशन और ग्रॉस पे। अब देखना ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट होगा, कमीशन और ग्रॉस पे। फर्स्ट डे आपको शायद मुश्किल लगे, लेकिन जब 3 4 दिन आप प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, तो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। 1 2 3 और 4। लेट्स सपोज नाम डाल लेते हैं, अली है, रहमान है, कोई भी नाम डाल लो, बुशरा है, हमजा है, वट एवर। ठीक है, टोटल सेल 85,000 है। ठीक है, उसके बाद 72,000 है, और 96,000 है। इसकी भी कह लो 52,000 है। अब कह रहा है भाई आपकी बेसिक पे कितनी है, 40,000, 44,000 या 35,000। अच्छा, बेसिक पे हम उतनी ही ले लेते ताकि इजी रहे हमारे लिए। 35,000, 35,000, 25,000। ठीक है, कोई भी रैंडमली ले लो, इशू नहीं है इसका। काम क्या करना है, डाटा तो आ गया, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, नेक्स्ट पेज है। ठीक है, अब समझना है डाटा क्या कहता है। एंटर अ सैंपल डाटा इन द कॉलम नंबर 2 3 एंड 4 एटलीस्ट 5 एम्प्लॉयज। कह रहा है भाई 5 लोगों का डाटा डालना, हम लोगों ने 4 का डाल लिया। ठीक है, 5वें का भी ले लेते हैं भाई, और इसकी भी सब दे दिया हम लोगों ने बेसिक है। ठीक है, 5 का ले लिया डाटा, काम कर लिया। अप्लाई फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बोनस। अब बोनस कैलकुलेट करना है, मीन्स हम लोगों ने ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा के कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला है, अप्लाई फॉर्मूला टू कैलकुलेट बोनस एज बोनस विल बी गिवन टू दोज एम्प्लॉयज whose total sale is greater than 50,000। हम लोगों ने बोनस उसको देना है जिसकी सेल 50,000 से ग्रेटर है। अब देखो सबकी 50,000 से ग्रेटर है, एक आधे की हम कम कर लेते हैं, हम कह देते हैं 36,000। ठीक है, इसकी भी कम कर देते हैं ताकि हमें फॉर्मूला अच्छे से लगाना है। कहता है जिस जिसकी 50,000 से बहु है उसको आप बोनस दोगे, और बोनस कितना देना है, द अमाउंट बोनस विल बी 20% ऑफ द बेसिक पे। मतलब उसकी जितनी जितनी बेसिक पे है ना, उसका 20%। फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। ठीक है, 20% निकालना है अगर आप लोगों ने बेसिक पे का, बेसिक पे का 20%। अब बेसिक पे का 20% मतलब आप लोगों ने क्या करना है, बेसिक पे इक्वल बेसिक पे, उसके बाद क्या कर देना आप लोगों ने, मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइडेड बाय 100। ये आप लोगों ने लगाना है। अच्छा, इसने नेम क्यों दिया, क्योंकि मैंने बेसिक पे लगा दिया, इक्वल का साइन अभी लगाया, फॉर्मूला नहीं बता रहा, फिर सिर्फ समझा रहा हूँ आप लोग। बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 220 और डिवाइडेड बाय 100। तो मैं यहाँ पर देखना, इक्वल बेसिक पे का सिर्फ एड्रेस, नॉट 40,000। मैंने जस्ट क्लिक किया, उसने एड्रेस दे दिया, वो कितनी भी हो सकती थी, 40 60 70 कुछ भी है। मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। तो बोनस कितना आ गया इसका, 8,000 इसको बोनस मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसने कितनी दी है, 50,000 से प्लस सेल किया। अब इसका कितना निकलेगा, इक्वल एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, अब मैंने एक दफा फॉर्मूला लगाया, 2 दफा फॉर्मूला लगाया, क्या मैं 5 दफा फॉर्मूला लगाऊंगा, नहीं। MS एक्सेल में आपको ये भी फायदा मिलता है भाई, आप बेवकूफों की तरह काम नहीं करोगे कभी भी। आपने एक दो दफा फॉर्मूला लगाया, आप देख रहे हो मैं इस आइकन के अंदर, इस बॉक्स के अंदर या इस सेल के अंदर हूँ, ये साइड पे छोटा सा एक डॉट सा नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पर। मैं जैसे इसके बाद आता हूँ, मेरा प्लस का साइन चेंज हो जाता है ऐसा। अगर मैं इसको क्लिक करके सिर्फ ड्रैग करता हूँ ना, ऑटोमेटिकली मुझे मेरी सारी परसेंटेज निकाल के देता है कि भाई आपने कितने किसी परसेंटेज निकालनी है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या था, इसकी 50,000 नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी फॉर्मूला लगाया था, इसकी वजह से इसने 7,000 निकाल दिया। हम यहाँ पर इफ का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसकी और इसकी नहीं निकाल। ठीक है, अच्छा, 50,000 जिसकी भी थी, हमने 20% उसका बेसिक पे निकाल दिया। अब क्या कहता है, ग्रेटर देन 50,000 एंड बोनस अमाउंट विल बी 20% ऑफ द बेसिक पे, निकल आई है। अप्लाई फॉर्मूला टू कैलकुलेट कमीशन। अब कमीशन निकालना है। अब कमीशन क्या निकालना है, इफ टोटल सेल इज लेस देन 60,000। अगर 60,000 से कम है सेल, तो 20% ऑफ द टोटल सेल विल बी गिवन एज अ कमीशन। पहले बेसिक पे बोनस निकला था, बेसिक पे कमीशन क्या निकलना है, 20% कमीशन मिलेगा। ठीक है,
20% कमीशन मिलना है आपको इफ टोटल सेल इज ग्रेटर देन 60,000। अगर तो 60,000 से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा तो बोनस, 60,000 से ज्यादा होगी तो कमीशन। अब यहाँ पर मुझे क्या 85,000 है, मतलब 60,000 से ज्यादा है, तो कमीशन कितना मिलेगा इसको? 20% कमीशन। वैसे ही इक्वल कितना, टोटल सेल, पहले मैंने बोनस पे लिया था बेसिक पे, अब मैंने क्या लेना है, टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर निकल के आ गया 17,000, उसको क्या मिल जाएगा, इसका बेसिक पे का टोटल सेल का कमीशन, ठीक है, क्योंकि इसकी 60,000 से अबव थी। कहता है इफ टोटल सेल इज ग्रेटर देन 6,000 देन सॉरी 60,000, सॉरी, कहता है ग्रेटर देन 60,000 50% ऑफ द टोटल सेल विल बी गिवन एज